हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। मैं हूं समीप राजगुरु और आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट का जो बेस्ट है वो है केन विलियमसन और उनकी टीम न्यूजीलैंड, जिन्होंने 8 विकेट से हमारे खिलाफ ये मुकाबला जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीतकर टेस्ट क्रिकेट के बेस्ट बन गए हैं न्यूजीलैंड के ये केन विलियमसन की सेना। और उन्होंने बता दिया है कि वो वाकई में हिंदुस्तान की टीम से कहीं ज्यादा बेहतर थे। 19-20 का फर्क नहीं था, यहां पर 19 और 22 का फर्क था। शायद इतना फर्क इन दोनों टीमों के बीच देखने को मिला। लाजवाब प्रदर्शन न्यूजीलैंड का। जीत के लिए आखिरी दिन करीब 1.5 सत्र उनके पास थे। करीब 53 ओवर में उनको बनाने थे 139 रन, जो उन्होंने बड़े आराम से बना लिए। खेल खत्म होने के करीब आधे घंटे पहले और करीब 43 ओवर में 10 ओवर रहते न्यूजीलैंड ने इस जीत को दर्ज की और बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं हुई न्यूजीलैंड को इस जीत को दर्ज करने में। 140 रन उन्होंने बनाए कुल और सिर्फ 2 विकेट वहां पर गंवाए। और विलियमसन 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे। केन विलियमसन कप्तान 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उनके साथ अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर 47 रन बनाकर। लाजवाब पारी इन्होंने खेली शुरुआत से, जिस तरीके से धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाई और जिस तरीके की यहां पर उनकी साझेदारी हुई। 96 रनों की साझेदारी, लगभग 100 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए केन विलियमसन और रॉस टेलर के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला था, वो न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है, उस पर कब्जा जमा लिया और टेस्ट का वर्ल्ड कप जो है वो चला गया है अब न्यूजीलैंड के घर। यानी कि टेस्ट के बेस्ट हैं केन विलियमसन और उनकी टीम न्यूजीलैंड, जिन्होंने भारत पर बिल्कुल बेहतरीन जीत दर्ज की, 8 विकेट की, और कोई मौका नहीं दिया भारत को। किसी भी वक्त ऐसा लगा हो कि भारत इस मैच में आ गया और शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला जीत जाए। कम से कम मैच के 5वें या 6वें दिन हम कहेंगे यहां पर, क्योंकि एक दिन बारिश की वजह से एक एक्स्ट्रा दिन था यहां पर। कोई मौका न्यूजीलैंड ने नहीं दिया। सुबह से लेकर शाम तक इस 6ठे दिन जो था पूरा न्यूजीलैंड का दबदबा था, जहां पर 64 पे 2 से खेलना शुरू किया था भारत की पूरी टीम। 170 पर ऑल आउट गई और सिर्फ 139 रनों की बढ़त दी और उसके बाद 53 ओवर थे और न्यूजीलैंड ने हालांकि 44 पर 2 विकेट खो दिए थे, जहां पर उनके टॉम लेथम और डेवॉन कॉनवे आउट हो गए थे। लेकिन 44 रनों के बाद कोई विकेट नहीं गिरा, कोई मौका हिंदुस्तान के गेंदबाजों को नहीं मिला और वो दोनों विकेट जो थी वो मिली अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को। आपको कुछ बड़ी बातें बता दें इस टेस्ट मैच की, 5 दिन की 5 बड़ी बातें आपको बता दें, और वो ये है विराट पुजारा रहाणे का बहुत जबरदस्त फ्लॉप शो रहा है। कहीं ना कहीं उनके फ्लॉप शो की वजह से हमें हारना पड़ा। जसप्रीत बुमराह पूरे परफॉर्मेंस की अगर बात करें इस टेस्ट मैच के प्रदर्शन की, बहुत ठंडा प्रदर्शन, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लगे और टप्पा भी नहीं मिल रहा और ये लगातार जसप्रीत बुमराह के साथ है। और दूसरी पारी की बात करें, आप देख सकते हैं पुजारा ने ऐसे वक्त पर रॉस टेलर का कैच छोड़ा फर्स्ट स्लिप में, जहां पर अगर वो कैच को लपक लेते तो न्यूजीलैंड परेशानी में आ सकती थी। रॉस टेलर बल्लेबाजी करने आए ही थे और ये कैच ड्रॉप होना हिंदुस्तान को निश्चित तौर पर भारी पड़ा, क्योंकि रॉस टेलर के आउट होने के बाद कुछ भी यहां पर हो सकता था, क्योंकि पिच जो थी गेंदबाजों को मदद कर रही थी। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने ये मौका, ये मैच और ये आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो पहला मौका था विराट कोहली के पास कप्तान के तौर पर, वो मौका भी हाथ से निकल गया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 7 साल हो गए भारत के हाथों एक भी आईसीसी ट्रॉफी हाथ नहीं लगी है। खाली पड़ा हुआ है पूरा कैबिनेट और ये इंतजार और लंबा हो गया। अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप भी इस साल है, वहां पर क्या विराट कोहली एक बार जीत पाएंगे, पहली अपनी आईसीसी ट्रॉफी जीत पाएंगे। अब सवाल उठ रहे हैं उनकी कप्तानी पर भी, टीम के कई खिलाड़ियों पर भी, टीम के प्रदर्शन पर भी, लेकिन सवाल बीसीसीआई पर भी उठते हैं। वो ये कि कोई प्रैक्टिस नहीं, क्वारंटीन से निकलकर कोई वार्म अप मैच नहीं, कोई तैयारी नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले के लिए। सीधे साउथहैम्पटन पहुंचते हैं, आपस में एक मुकाबला खेलते हैं और मजाक सा लगा जैसे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सब तरफ कहते रहे कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे, हम तैयार हैं। हरा देंगे नहीं, हम तैयार हैं मेंटली और क्रिकेट हमारी तैयार है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बॉस। क्रिकेट के मैदान में आप क्रिकेट खेल के अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल सकते हो और साफ नजर आया कि आज इन दोनों टीम्स में से भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेहतर टीम कौन सी थी। केन विलियमसन की न्यूजीलैंड कहीं ज्यादा बेहतर थी। चलिए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ इस मुकाबले में और कैसे हारी भारत। ये मिली आगे की तरफ, विकेट मिला और एक बार फिर मौका दिया है बाजुए खोलने का और टेलर ने 4 दिन के जबरदस्त एक्शन और रोमांच के बाद आज मिल ही गया टेस्ट क्रिकेट का पहला चैंपियन। बुमराह की कभी कभी रडार आने में वक्त लगता है,
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हिंदुस्तान को मात देकर न्यूजीलैंड ने पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पूरे 144 साल बाद पहली बार किसी टीम ने जीता है टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप। विराट कोहली बाहरी किनारा और शानदार कैच। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, लेकिन भारतीय दिग्गज बल्लेबाजों ने एक बार फिर किया निराश। सबसे पहले आज कप्तान विराट कोहली को न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन ने अपना शिकार बनाया। पूरी तरह ओपन हो गए विराट कोहली, बाहरी किनारा और शानदार कैच। विराट के जाते ही चेतेश्वर पुजारा ने भी विकेट के पीछे एक आसान सा कैच थमा दिया। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे से तो उम्मीद थी, लेकिन वो भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल बोल्ट की गेंद पर पवेलियन लौट गए। डाउन द लेग साइड अपने आप को अब भाग्यशाली भी। विराट कोहली ने सिर्फ 13 रन बनाए। पुजारा ने खेली तो 80 गेंद, लेकिन रन निकले सिर्फ 15। अजिंक्य रहाणे 15 रन से आगे नहीं बढ़ पाए। टॉप और मिडिल ऑर्डर के शर्मनाक खेल की वजह से भारत दूसरी पारी में सिर्फ 170 रन ही बना पाया और न्यूजीलैंड को मिला 139 का लक्ष्य बड़ा नहीं था और न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और डेविन कॉनवे ने सधी हुई शुरुआत की। भारतीय तेज गेंदबाज एक बार फिर नई गेंद से विकेट लेने में नाकामयाब रहे। हालांकि आर अश्विन ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और पहले टॉम लैथम और फिर कॉनवे को पवेलियन भेजा। इस प्रकार रविचंद्रन अश्विन ने वो स्पिन का जाल बुनाया। इन दो झटकों से ऐसा लगा कि टीम इंडिया यहां से वापसी कर सकती है, लेकिन पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी जसप्रीत बुमराह विकेट लेना तो छोड़िए, रनों की गति पर भी ब्रेक नहीं लगा पाए। कप्तान केन विलियमसन और सीनियर बल्लेबाज रॉस टेलर ने शुरुआत थोड़ी संभल कर की, लेकिन एक बार क्रीज पर सेट हो जाने के बाद खोलकर हाथ खोले। ये इनकी फेवरेट शॉट है ऑफसाइड में। अंत में आसानी से न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट में सबसे बड़े मुकाबले में आसानी से जीत हासिल कर ली और टीम इंडिया का टेस्ट का वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। तो विराट कोहली और उनकी टीम का सपना जो है वो चकनाचूर हो गया और अब 2-2.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। फिर से ये टेस्ट क्रिकेट का सफर तय करना पड़ेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर फिर जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक लंबा इंतजार, लेकिन दूसरी पारी में क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के और चेज करते हुए, हालांकि टॉम लेथम और कॉनवे जिन्होंने शानदार 54 रन बनाए थे पहली पारी में, आज 19 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अच्छी शुरुआत दे गए थे। टॉम लेथम 9 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद ये वो साझेदारी थी, इसे फुल स्क्रीन में अगर हम दिखाएंगे तो आपको और साफ दिखेगा कि क्या कमाल की ये साझेदारी हुई थी। और ये 47 रन इन्होंने, देखिए किस तरीके से यहां पर अर्धशतक जड़ा केन विलियमसन ने और 96 रनों की साझेदारी यहां पर दोनों के बीच और रनों का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 46 केन विलियमसन के तो 47 रॉस टेलर के। केन विलियमसन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि बड़े ही एक्सपर्ट अंदाज में, जिसको कहते हैं ना एकदम स्पेशलिस्ट के अंदाज में धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। कोई मौका नहीं दिया भारतीय गेंदबाजों को और 47 रन बनाकर रॉस टेलर ने बताया क्यों है वो सबसे अनुभवी और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट खिलाड़ी उनके लिए। तो यहां पर इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को ऐसा करारा जवाब दिया कि टीम इंडिया को सिर्फ एक ही नतीजा यहां पर मंजूर करना पड़ा और वो था हार। और न्यूजीलैंड की एक जबरदस्त जीत 8 विकेट की और वो बन गए हैं टेस्ट के बेस्ट, टेस्ट के वर्ल्ड चैंपियन। 144 साल के इतिहास में 5 दिन में नहीं 6 दिन में, 1910 में 6 दिन के टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, तब से नहीं हुए। तब से लेकर अब तक ये 6 दिन का टेस्ट मैच हुआ। अल्टीमेट टेस्ट था ये और लगातार इन 6 दिनों की परीक्षा, बारिश, खराब लाइट, अंदर बाहर, ड्रेसिंग रूम से हर टेस्ट को पास करते हुए न्यूजीलैंड यहां पर जीतने में कामयाब हुई है। और वाकई में हर पहलू अगर यहां पर निकाल के देखेंगे तो आपको न्यूजीलैंड वाकई में हिंदुस्तान से आगे और टेस्ट का बेस्ट मालूम चलेगा कि वही है यहां पर। फिलहाल हमारे संवाददाता वैभव भोला भी इस मुकाबले को बड़े ध्यान से देख रहे थे और बारीकियों पर बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ है और हिंदुस्तान की कई गलतियां लगातार वो पॉइंट आउट कर रहे थे हमारे साथ जब हम बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर हम यहां पर कहें हिंदुस्तान की हार की जो सबसे बड़ी वजह, अगर 2-3 वजह आपके जहन में आती है जैसे ही आप सोचते हैं, तो वैभव वो क्या है? सर मैं आपको हार की जो सबसे बड़ी वजह वो बताऊं, लेकिन उससे पहले मेरे को तो अभी बस जस्ट रियलाइज हो कि इंडियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार चुके हैं, क्योंकि कप्तान विराट कोहली ने तो कहा था इस मैच से ठीक पहले कि वो 6 टेस्ट मैचेस खेलने गए हैं। शायद वो भूल गए थे कि जो पहला मुकाबला है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला है, जो आज आप हार चुके हो। अब सर बात यहाँ करते हैं कि इंडियन टीम ये मुकाबला हारी क्यों। हम सब जानते हैं रोहित शर्मा शुभमन गिल की जोड़ी
एक ओपनिंग एक नई जोड़ी थी जिसपे आपको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के पिछले काफी समय से रन नहीं निकले थे, इसलिए इसके बावजूद इसी वजह से आपने रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, दो स्पिनर्स को ऐसे मैदान पर खिलाया, ऐसी कंडीशन में खिलाया जहां पर सामने वाली टीम ने एक भी स्पिनर अपनी टीम में नहीं लिया था। 5 तेज गेंदबाजों के साथ वो उतरे थे और आप उतरे थे सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों के साथ, और उसमें से भी ईशांत शर्मा की फिटनेस के ऊपर लगातार सवाल उठते हैं। और वो खिलाड़ी मोहम्मद सिराज जिसने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी पारी में 5 विकेट लिए थे, वो बेंच गर्म कर रहे हैं। यानी कि जो आपको पता था कि आपकी जो बैटिंग है वो वीक नहीं है, वो पुअर है, और वो पिछले काफी समय से खामोश है। पुजारा रन नहीं बना रहे। अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न के बाद आज 7 टेस्ट मैच हो चुके हैं, उनका एक अर्धशतक नहीं है। विराट कोहली एक थोड़े से लीन पैच से गुजर रहे हैं, वो तो हर बड़े क्रिकेटर के उसमें आता ही है, लेकिन आपने अपनी बल्लेबाजी को कवर करने के लिए आपने अपनी गेंदबाजी को और कमजोर कर दिया। उसी का नतीजा है कि आप ये देख रहे हैं कि आपके पास वो चौथा तेज गेंदबाजी नहीं था। जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से ऑफ कलर नजर आए। ईशांत शर्मा दूसरी पारी में जब वो गेंदबाजी करने आए तो 3-4 बार तो वो गेंद एक करते हुए गिर गए। यानी कि उनकी भी अब जो फिटनेस है वो जब वो आगे जाएंगे, उंगली उनकी गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से सूज चुकी है। और अब आपको जरूर देखना होगा, मुझे नहीं पता कोई देख रहा है कि नहीं बीसीसीआई के अंदर, क्या इसके ऊपर कुछ आगे प्लानिंग होगी कि नहीं। बिल्कुल 2013 आज ही के दिन आप 8 साल पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे द ग्रेट लेजेंड एमएस धोनी की कप्तानी में। बिल्कुल। तो अब आपके पास इस हार के बाद बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा ना हो कि आप बायलैटरल सीरीज जीत जाए। बिल्कुल बोला, हम आपके पास लौटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी वजह है और इन वजहों पर वाकई में ध्यान देना होगा, इस पर चर्चा करनी होगी और इन गलतियों को हटाना होगा, क्योंकि इसके बाद 5 टेस्ट मैचेस हम इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले। लेकिन विराट कोहली की अगर बात करें, विराट कोहली बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्होंने बड़ी बड़ी जीत दर्ज की। जहां तक जैसा वैभव बोला भी बोल रहे थे बायलैटरल, लेकिन आईसीसी का सूखा जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और लगातार आईसीसी ट्रॉफी की अगर बात करें, विराट कोहली जब भी आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे, वो हारे हैं या सेमीफाइनल से बाहर हुए हैं, तो अभी तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा नहीं जमा पाए। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो दिग्गज कप्तानों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये देखिए वो लिस्ट आपके सामने, जहां पर विराट कोहली कब कैसे कैसे आईसीसी फाइनल में यहां पर जो है जाकर या तो हार गए या सेमीफाइनल में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। यह है विराट कोहली की कप्तानी की कहानी आईसीसी ट्रॉफीज में, जहां पर अभी तक उनको पहले ट्रॉफी का इंतजार है, वो अभी तक नहीं मिली है। बड़ी बड़ी गलतियां हुई है यहां पर, और मैं सबसे बड़ी पहली गलती यही मानता रहा हूं लगातार। अब जिस दिन बीसीसीआई के किसी अधिकारी से बात होगी तो यही करेंगे कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले टीम की तैयारी क्या थी, क्या प्लानिंग थी आपके पास। कोई प्लानिंग नहीं दिखी। हार की तैयारी, हार की नींव जो थी पहले ही रख दी गई थी हिंदुस्तान से उड़ने से पहले ही। क्वारंटीन और उसके बाद कोई वार्म अप मैच नहीं, सीधे जाके आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेले। मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि ऐसा नहीं होता है, क्रिकेट से बड़े नहीं हो आप जब चाहेंगे खेल जाएंगे, जहां चाहे खेल जाएंगे। क्रिकेट आपसे बड़ी है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको जीतना है। एक पॉजिटिव मिला है, उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और एक वो पॉजिटिव मुझे मालूम है आप समझ गए वो कौन सा पॉजिटिव है, उसका नाम है ऋषभ पंत। ब्रेक के बाद तो टेस्ट का वर्ल्ड कप जो था उस पर कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट की एक लाजवाब जीत दर्ज की हिंदुस्तान के ऊपर, और अब से कुछ देर पहले 8 विकेट की जीत के बाद वो बन गए हैं टेस्ट के बेस्ट। केन विलियमसन ने शानदार प्रदर्शन किया, 52 रन बनाए नाबाद और 47 रन बनाए रॉस टेलर ने। दोनों के बीच 96 रनों की साझेदारी हुई। कई सारी गलतियां हुई टीम इंडिया की, कहीं ना कहीं निराश करने वाला प्रदर्शन टीम इंडिया का, मायूस करने वाला। लेकिन इस निराशा और मायूसी के बीच अगर कुछ पॉजिटिव इस टेस्ट मैच से निकल कर आया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से कोई एक ऐसी सकारात्मक बात जो हमारा हौसला बढ़ा रही है और भविष्य के लिए हमारी जो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं उसको जगा रही है, उसका नाम है पंत, ऋषभ पंत पावर। एक इकलौता ऐसा पॉजिटिव टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच में निकल कर आया। बड़े मुकाबलों में उम्मीद तो सबसे बड़े खिलाड़ियों से ही होती है, लेकिन जब बड़े नाम फीके पड़ जाएं तो जिम्मेदारी आ जाती है युवा खिलाड़ियों के नाजुक कंधों पर। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, और इस मुकाबले की तीसरी पारी में टीम इंडिया का टॉप और मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
109 रन पर भारत के टॉप के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दीवार का तमगा हासिल कर चुके चेतेश्वर पुजारा सिर्फ 15 रन पर पवेलियन लौटे। इस सदी के सबसे महान बल्लेबाज का खिताब पा चुके विराट ने सिर्फ 13 रन बनाए, तो वहीं हिंदुस्तान के टेस्ट क्रिकेट के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी 15 रन ही निकले। जब ये दिग्गज बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले में पीठ दिखाकर पवेलियन लौट गए, तब ऋषभ पंत ने उल्टा कीवी गेंदबाजों पर ही हल्ला बोल दिया। हालात मुश्किल थे, लेकिन पंत ने हार नहीं मानी। शुरुआत में एक जीवनदान भी मिला। टिम साउदी ने स्लिप पर पंत का आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। इस जीवनदान का पंत ने पूरा फायदा उठाया और अपना नेचुरल गेम खेलकर स्कोर को तेजी से आगे भी बढ़ाया। पंत ने भारत की ओर से इस पारी में सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। पंत और अजिंक्य रहाणे के बीच 37 रन की साझेदारी हुई, तो वहीं जाडेजा के साथ पंत ने 33 रन जोड़े और आर अश्विन के साथ 14 कीमती रन। कहा था मैंने कि एक इकलौता पॉजिटिव अगर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से निकल कर आया हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए, तो उसका नाम है ऋषभ पंत। मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। तो ये तय हो चुका है और ये फैसला भी हो चुका है कि कौन है टेस्ट का बेस्ट। अब से करीब 15 मिनट पहले टेस्ट का बेस्ट साबित हुए न्यूजीलैंड, केन विलियमसन की टीम, जिन्होंने भारत पर दर्ज की 8 विकेट की एक शानदार जीत साउथहैम्पटन के मैदान पर। और कोई मौका नहीं था भारत के पास इस मुकाबले को जीतने का। पूरा दबदबा इस 6 दिनों में न्यूजीलैंड की टीम का दिखा हिंदुस्तान की टीम पर, और एक जबरदस्त जीत आखिर में दर्ज की और कुछ बड़ी बातें हार की भारत के, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा जरूर करेंगे। और उम्मीद है कि टीम मैनेजमेंट भी इस पर चर्चा करेगी, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको शायद अब रेस्ट की जरूरत है। लेकिन फिलहाल टेस्ट का बेस्ट न्यूजीलैंड, विराट कोहली का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इंतजार और लंबा हुआ। लेकिन फिलहाल हम आपसे लेंगे इजाजत। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए आज की बात। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।